गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आज चाय पर चर्चा पर हम कुछ मुद्दों की चर्चा करेंगे। एक तो अखबारों में छपा फरीदाबाद में अरावली क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फॉरेस्ट महकमे ने और निगम ने प्रभावशाली लोगों के फार्म हाउस तोड़े। इनमें पूरा सरकार में एक वजीर है उनका भी है, मौजूदा टाउन एंड कंट्री प्लान महकमे के एक बड़े अफसर का भी है और काफी जो फरीदाबाद में एक डीसी रहे उनका भी है। एक हम देख लेंगे आप नगर में यहाँ पे माफिया इतना ताकतवर है कि इन्फोर्समेंट ब्यूरो के महकमे के अफसरों को, जो कि पुलिस के अफसर होते हैं, बताकर उनके व्हीकल भी छीन लेता है। एक चर्चा करेंगे चंडीगढ़ में अब्दुल रस्तोगी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह कौन चीफ सेक्रेटरी बनेगा, क्या लॉबिंग हो रही है। एक चर्चा करेंगे धर्मा छोकर कांग्रेस के एमएलए रहे जिन्हें पिछले दिनों ईडी ने दिल्ली के 5 तारा होटल से गिरफ्तार किया था। इनसे गुड़गांव में पूरे हरियाणा में उनकी जो स्कीम है उनके परिवार की महिला होम्स अफोर्डेबल स्कीम 25,000 लोग पीड़ित हैं, उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई है, उनकी जान को खतरा है, वो बीमार है। अब आज के जागरण में बता दें आपको खबर छपी पूर्व मंत्री व पूर्व डीसी के फार्म हाउस तोड़े। अब ये खबर में लिखा है जो पंजा चला इनमें पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप के फार्म हाउस कम बैकट हॉल जो रामविलास के नाम से उस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई। सूरजकुंड रोड पर आश्रम के सामने पूर्व डीसी प्रवीण कुमार के फार्म हाउस को तोड़ा गया। यही नहीं, वर्तमान में नगर निगम में चीफ टाउन प्लानर सतीश पराशर के फार्म हाउस पर कार्रवाई हुई। अरे भाई पहली बात तो बता दें ये कार्रवाई आज नहीं हुई, कई सालों से इंक्रोचमेंट हो रही है। ये फॉरेस्ट महकमा किस वजह पड़ा था, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा तभी ये एक्शन में क्यों आए। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अखबार की खबर का, और मैं मानता हूं कि ये सही खबर होगी, वर्तमान में नगर निगम में चीफ टाउन प्लानर सतीश पराशर के फार्म हाउस पर कार्रवाई हुई। जनाब ये तो वही हुआ कि बिल्ली को दूध की रखवाली के रख दिया गया, निगम क्या कार्रवाई करेगा। अरे तुरंत उनका तबादला कर दिया जाए, वहां से उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनके खिलाफ एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए ताकि वहां पे कार्रवाई सही हो। अरे जो अफसर खुद ही करेंगे तो कोई क्या दूसरों को कैसे रोक पाएंगे। एक और जागरण में भी छपी अरावली वन क्षेत्र में बने फार्म हाउस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश पर चला बुलडोजर, 2 दिन में 40 ध्वस्त भाई, समालखा से भाजपा विधायक का भी हटा। अब आपको बता दें कि 8,000 के करीब छोटे बड़े अवैध निर्माण को हटाया जाना है। सुप्रीम कोर्ट में अगस्त में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में महकमे को सरकार को रिपोर्ट देनी है। पिछले 10 साल से कब्जे हो रहे, अफसर चुप बैठे रहे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा छोड़ा और फॉर्मर डीसी, और जब डीसी रहे तभी ये हुआ होगा। अभी भी जो मौजूदा टाउन प्लानिंग के अफसर हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लिया है, उस टाइम ये महकमा क्यों सो रहा है, उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक खबर छपी ट्रिब्यून में, थेफ्ट ऑफ माइनिंग मिनरल कंटिन्यूस अनअबेटेड इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। यमुनानगर जिले में मिनरल की अवैध माइनिंग जारी। सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ अटैक्स ऑन टीम्स डिप्लॉयड टू स्टॉप इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग रोकने के लिए माइनिंग माफिया ने सरकार की काफी टीमों पर हमला किया। और जनाब वहां के डीसी पर्थ गुप्ता और एसपी भोड़िया साहब कह रहे हैं वी आर टेकन सेवरल स्टेप्स टू स्टॉप इलीगल माइनिंग इन डिस्ट्रिक्ट। हमने काफी स्टेप लिए हैं माइनिंग रोकने के लिए। प्रशासन ने 11 चेक पोस्ट लगाई हैं और काफी टीम बना दी है इलीगल माइनिंग रोकने के लिए। भोड़िया ने कहा 127 व्हीकल इलीगल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन में थे, यूज हो रहे थे, उनको हमने कब्जे में कर दिया। जनाब क्यों लोग बना रहे हो डीसी साहब और एसपी साहब। अरे खुलेआम इन्फोर्समेंट महकमे के व्हीकल छीन लेता है, उन पर अटैक कर देता है, खुलेआम माइनिंग हो रही है, दीपापोती के लिए आप थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देते हैं। एक खबर छपी आपको बता दें कि जो समालखा के एमएलए रहे उन्होंने पंजाब हाईकोर्ट में कहा कि ईडी ने उन्हें गलत तरीके से पकड़ लिया दिल्ली के 5 स्टार होटल से। फिर उन्होंने ये भी कहा वो बीमार है गंभीर रूप से, एक दिन भी कस्टडी में रहे तो उनके स्वास्थ्य को खतरा हो जाएगा। और ईडी ने उन्हें जानबूझकर ह्यूमिलेट करने के लिए, हरेस्ट करने के लिए अरेस्ट किया। अरे बता दें भाई, जब जनाब आपने 25,000 लोगों का आपके फैमिली की फर्म ने दिल दुखाया, उनकी जमा पूंजी को आप चाट गए, उनको ना फ्लैट मिल रहे ना उनके पैसे वापस दे रहे, तब आपको क्या हो गया। एक चंडीगढ़ ले चलते हैं, सचिवालय में बड़ी चर्चा है। जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जनाब रस्तोगी साहब अभी रिटायर हो गए, उनकी जगह कौन चीफ सेक्रेटरी लगेगा। जहाँ तक रस्तोगी की बात है, रस्तोगी को तो
उन पे सुना है न्याय संस्थानी बड़े मेहरबान है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। बहुत पद है सरकार के पास, हो सकता है उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए या कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब चर्चा है उनकी जगह कौन बनेगा, जाने वाले की चर्चा नहीं होती, आने वाले की चर्चा होती है। नाम है सुधीर राजपाल, सुमित्रा मिश्रा की। ये कोई लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है बहस करने का। जनाब राजेश खुल्लर पर जिसकी कृपा दृष्टि होगी वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा। शत्रुजीत कपूर भी शीघ्र ही डेप्यूटेशन पर केंद्र में जा रहे हैं, उनकी जगह भी कोई डीजीपी लगना है, उसके लिए भी लॉबिंग शुरू हो गई है। देखिए किसके भाग्य में डीजीपी बनना लिखा है, चीफ सेक्रेटरी लिखा है। पर बड़ी गंभीर बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अफसर क्यों जागते हैं, क्यों तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं। नमस्कार।